कुकरैल नदी के सौंदर्यीकरण के लिए यहां पर रहने वाले लोगों के घरों को गिराने की तैयारी चल रही है। हालांकि कल के ट्वीट ने लोगों ने यहां पर जश्न मनाया कि अब उनके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो घर है जिसको बनाने में कहते हैं कि एक आशियाना बनाने में पूरा जो जीवन है वो लग जाता है, लेकिन अब इसको गिराने की तैयारी चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो सभी मकान हैं ये नाले की जमीन पर बनाए गए थे, ये पूर्ण रूप से अवैध हैं। यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने कल जश्न तो ज़रूर मनाया, लेकिन जब उनको पता चला कि ये खबर सच नहीं है कि यहाँ पर बुलडोज़र आज नहीं तो कल चलना है। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैम ये बताइए, कल एक ट्वीट हुआ कि यहाँ के मकान नहीं तोड़े जाएंगे, आपने भी जश्न मनाया, आपने भी लोगों? हाँ, सब खुश थे, हम लोग सब खुश थे। पर अब सच क्या है अभी तक तो हम लोग को असत्य पता ही नहीं है। लेकिन हम लोग के पास सब रजिस्ट्री है, सब हम लोग के अवैध निर्माण नहीं है। हम लोगों ने अपने बहुत मेहनत की कमाई से मुंह पेट काट काट के मकान बनाए अपने बच्चों के लिए। और हम लोगों ने सबने योगी आज सोचा था कि योगी जी को हम लोग सब मिलकर सामूहिक रूप से धन्यवाद कहेंगे, मोदी जी को, योगी जी को, कि उन्होंने हमारे बात को समझा रखा। पर अब आपके द्वारा मुझे पता चला कि असत्य है, तो ये और चैन को हराम कर। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? मैं तो यहाँ अभी 2 साल पहले आई हूँ, लेकिन ये मेरा प्लॉट 2006 से पड़ा था, बना नहीं था, मैंने अभी जल्दी बना। कौन कौन है आपके? बेटी है? घर में सिर्फ 2 बेटे हैं और मेरे हस्बैंड नहीं हैं। सपना देखा था कि बेटों की शादी करके यहाँ पर बहुएं लाएंगी, लेकिन मेरे बेटे की शादी की तैयारी में थी, मगर अब ये जिस दिन से ये पता चला है उस दिन से तो फिर लग रहा है कि अब ये कौन सी मुसीबत और आफत आ गई हम लोगों के लिए। हम बहुत परेशान हैं। लेकिन कल की खबर ने तो ये बताया, ट्वीट ने आपके चैनल में जो दिखाया जा रहा था कि हाँ, योगी जी ने कहा कि हम किसी का अवैध निर्माण नहीं तोड़ा जाएगा सौंदर्यीकरण में। तो यहाँ पूरा मोहल्ला, पूरे हमारा कम्युनिटी के जितने लोग हैं सब ने बहुत खुशी मनाई है। और हम लोग आज उनको धन्यवाद के लिए आप सबको बुलाने वाले थे, प्रेस वालों को, कि हम उनको धन्यवाद करेंगे, उनका कोटि कोटि नमन करें कि उन्होंने एक विचार किया, हम लोग की बातों को रखा है। और मैं तो यही कहूँगी कि वो असत्य जो आप बता रहे हैं कि ये खबर असत्य है, लेकिन वो हम सत्य ही हो। उनसे अगर इतना बड़ा मुख्यमंत्री ऐसे कोई चैनल पर आकर ऐसी असत्य बात तो नहीं कह सकता ना, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप बोल रहे हैं, मुझे नहीं विश्वास है। वो ट्वीट जो एक कल किया गया था कि मकान नहीं तोड़े जाएंगे, फिलहाल वो ट्वीट जो है अब डिलीट हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पे एक निवासी और मौजूद है। भाई साहब ये बताइए, मकान आपने ये कैसे बनवाया था? पाई पाई जोड़ के बनवाया, लोन लेकर बनवाया, कैसे? मकान ऐसे ही बनता ही है, ऐसा है, रिश्तेदारों से कर्ज लिया, अपने सारे जो पीएफ थे सरकारी नौकरी के वो पैसे निकाले, इस तरह से प्लॉट परचेज किया, फिर इस पे बैंक का फाइनेंस कराया और इसके बाद तब इसको बनाया। और मतलब सबसे बड़ा दुख ये होता है कि पेपर में निकलता है, मीडिया में निकलता है कि अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं, लेकिन अवैध, ये तो मीडिया भी कह देती है अवैध है, लेकिन अवैध है कैसे जब हमारे पास रजिस्ट्री है। और वो रजिस्ट्री ऐसी नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई है, रजिस्ट्रार भी एक मुलाजिम होता है, एक मतलब इम्प्लाई है, गवर्नमेंट का इम्प्लाई है, और इस पे पूरी कंप्लीट स्टैंप ड्यूटी हमने दिया है। तो ऐसे रजिस्ट्री तो हो नहीं सकती। रजिस्ट्री अगर मतलब मीडिया भी ये कहती है कि ये अवैध है या गवर्नमेंट कहती है अवैध है, तो दोज इम्प्लाई हु वेर मतलब विटनेस एंड अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री दे आर आल्सो अनऑथराइज, उनकी तो पूरी सर्विस पीरियड की सैलरी सीज हो जानी चाहिए अगर वो अवैध। और है उस समय के अधिकारियों पर भी जो है वो एक कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्या पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले वेरी फर्स्ट दोज पीपुल आर रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने इस रजिस्ट्री में कहीं भी दस्तखत किया है, कुछ भी किया है, वो सबसे पहले जिम्मेदार हैं। जिस बैंक ने हमको फाइनेंस किया है वो बैंक भी जिम्मेदार है। ये ऐसा थोड़ा है कि हमने तो उस बैंक से पूरा लोन लिया है, उसको एलडीए को नक्शा भी सबमिट किया है, अगर हमारा 1200 से कम है उस तो जो भी सारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं,
तो वो चीज़ें तो हमने की हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इनका साफ तौर पर कहना यह है कि उस अधिकारी पर भी मुकदमा दर्ज हो, उस बैंक को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए, एलडीए पर भी सवाल उठने चाहिए। और ये जो भी आप मकान देख रहे हैं या फिर ये कहा जा सकता है कि महलनुमा घर हैं, जिनको बनाने में ये कहा जाता है पीढ़ियां बीत जाती हैं, लेकिन अब जल्द ही ये चल रहा है कि इन मकानों को ढहा दिया जाएगा। आने वाला समय ये तय करेगा कि ये लोग अपने बनाए हुए सपनों के आशियाने में रहेंगे या फिर ये लोग सड़कों पर रहेंगे। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि इस आदेश को तत्काल वापस किया जाए, जिससे हम लोग अपने परिवार के साथ इन मकानों में रह सकें। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।